प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेसन में जो हमने सीखा था 10 से 99 तक की संख्याओं के बारे में, क्या वो सब आपने दोहराया? यदि हाँ तो शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम 10 से 99 तक की संख्याओं को अनुमान लगाने में कैसे प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, इसके अलावा बीच वाली संख्या, बाद वाली संख्या और पहले वाली संख्या क्या होती है, ये पता लगाना सीखेंगे और संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लगाना सीखेंगे। तो चलिए, आज का पाठ शुरू करने से पहले एक बार जो हमने पिछली क्लास में किया था उसको दोहरा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 10 गुब्बारों का एक समूह है तो संख्या हो गई 10। 10। अगर 10-10 के 2 ग्रुप्स होंगे तो संख्या होगी 20। 10-10 के 3 ग्रुप्स संख्या हो गई 30। 10-10 के 4 ग्रुप्स संख्या हो गई 40 40। 10-10 के 5 ग्रुप्स संख्या हो जाएगी 50 50। 10-10 के 6 ग्रुप्स संख्या हो जाएगी 60 60। 10-10 के 7 ग्रुप्स होंगे तो संख्या हो जाएगी 70 70। 10-10 के 8 ग्रुप्स अगर होंगे तो संख्या हो जाएगी 80 80। 10-10 के 9 ग्रुप्स होंगे हमारे पास तो संख्या हो जाएगी 90 90। इस प्रकार 10 से 90 तक की संख्याओं को हम 10-10 के ग्रुप्स के द्वारा काउंट कर सकते हैं। 10-10 के इन ग्रुप्स को हमने पिछले पाठ में दहाई का नाम दिया था। तो अगर इन दहाई की संख्याओं में हम कुछ सिंगल या इकाई की संख्याएं 1 से 9 तक संख्याएं जोड़े तो क्या होगा? हमारे पास यहाँ 2 दहाई हैं, संख्या 20 और 3 इकाई आ गई तो संख्या हो जाएगी 23 23 गुब्बारे। इसी प्रकार हमारे पास 10-10 के फुटबॉल के 3 सेट हैं तो संख्या हो गई 30। उसमें 4 इकाई और जुड़ गई तो संख्या हो जाएगी कुल 34 34 बॉल। इसी प्रकार हमारे पास 10-10 के 6 ग्रुप्स हैं, 6 दहाई 60 एप्पल्स हैं। इसमें 5 एप्पल्स और आ गए तो हमारे पास संख्या बन गई 60 और 5 65 65। इसी तरह 10-10 के हमारे पास यहाँ 9 बंडल हैं, 9 दहाई। इसमें हमने 4 स्टिक्स जोड़ दी, 4 इकाई तो हमारे पास कुल स्टिक्स हो गई 94 90 और 4 94। तो बच्चों, इस प्रकार हमने 1 से 99 तक की गिनती को सीख लिया है। आइए अब हम अपने दोस्त बंटू से मिलते हैं जो हमें गिनती का उपयोग सिखाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटू। 1 से 99 तक की संख्याओं को हमने सीख लिया है। इनका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए, और अनुमान लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अनुमान, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन क्या होता है? क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो चलिए पता लगाते हैं। एक टोकरी है हमारे पास, इसके पीछे मैंने एक फल रखा है जो पीला है और रसीला है। बताइए क्या होगा? सोचिए। हाँ, अनुमान लगाइए। केला, सेब, आम। अरे वाह, ये तो आम निकला। शाबाश, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। अभी आपको एक चित्र दिखेगा, अनुमान लगाइए उसमें कितने केले हैं। 1 2 3 गो। कितने केले? रोहन ने अनुमान लगाया 5, रिंकी ने 7, अमन ने 6। चलिए गिन कर देखते हैं। 3 4 5 6। अरे वाह, ये तो 6 केले हुए। अमन का अनुमान बिल्कुल सही था क्योंकि केले की संख्या है 6। रोहन और रिंकी अनुमान के बहुत करीब थे। अब अनुमान लगाइए, एक छोटे जार में 6 कैंडी हैं तो बड़े में कितनी हो सकती है? 20 22
आप अनुमान लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हम अनुमान में बिल्कुल ठीक हो। बंटू ने अनुमान लगाना बताया। आइए इसको एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। तो आइए इस गतिविधि द्वारा अनुमान लगाना सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 3 बॉल्स हैं। इनमें कुछ पेबल्स हमारे पास हैं। जो हमारे पास पहली बॉल है, कांच की कटोरी ली है हमने, इसमें 10 पेबल्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी बॉल है, इसमें हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन हमें अनुमान लगाना है कि कितने हो सकते हैं। तो आप अपना अनुमान लगाइए। जैसे मैंने अनुमान लगाया कि इसमें 80 पेबल्स हो सकते हैं, तो इसको हम गिन कर पता लगाते हैं क्या हमारा अनुमान सही है या हम अनुमान के जो संख्या है एक्चुअल उसके कितने करीब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 और ये 78। तो हमने अनुमान लगाया था 80 और हमारे पेबल्स हुए 78। तो हम अनुमान के बहुत करीब हैं। चलिए एक और एक्टिविटी द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनुमान कितना सही लगता है। हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉर्न है, मक्का के दाने हैं। तो इन्हें हम अनुमान लगाकर पहले गेस करते हैं कितने हैं। जैसे मैंने अनुमान लगाया, क्योंकि दाने बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैंने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि इसमें 40 दाने हैं। आप भी अपना अनुमान लगाइए और फिर जब हम गिनेंगे तो हम देखेंगे कि किसका अनुमान कितना सही है और सही आंसर के कितने करीब हैं। तो चलिए गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो हमने अंदाज़ा लगाया था, अनुमान लगाया था कि इसमें 40 हैं और ये 41 हुए। तो हम अपने अनुमान के बहुत करीब हैं। तो इस प्रकार हम कुछ वस्तुओं को अनुमान लगाकर पता लगा सकते हैं। यह हमारे आने वाले समय में बहुत काम भी आएगा। बच्चों, आपको भी इस तरह की एक्टिविटी अपने घर में या स्कूल में कुछ ऐसी ही वस्तुओं की मदद से अनुमान लगाकर ज़रूर करनी है, ताकि हमें पता चले कि हम कितने सही हैं और कितना करेक्ट अनुमान हम लगा पाते हैं। आइए अब जानते हैं कम या ज़्यादा। हमारे पास जार में कैंडीज़ हैं। बताइए कौन से जार में ज़्यादा कैंडीज़ हैं? बिल्कुल सही, ए जार में ज़्यादा कैंडीज़ हैं। बताइए कौन से ग्रुप में ज़्यादा स्टार्स हैं? लेफ्ट या राइट? बिल्कुल सही, लेफ्ट वाले में ज़्यादा स्टार्स हैं।
अब तालाब में एक मगरमच्छ है, उसे ज़्यादा भूख लगी है तो ज़्यादा मछलियाँ खानी हैं। तो जब वो मछली खाने जाएगा तो मुंह को ज़्यादा की तरफ खोलेगा। तो इससे बच्चों हम समझ सकते हैं कि जब बड़ी संख्या होगी तो उसकी तरफ मुंह खुला होगा और बंद छोटी वाली की तरफ। बड़ी संख्या मुंह खुला, छोटी संख्या मुंह बंद। चलिए अब संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं 15 और 4। सबसे पहले हम अंक देखेंगे। 15 में 2 अंक हैं, 4 में 1। तो जिस संख्या में अंक ज़्यादा हैं वो संख्या बड़ी है, तो 15 4 से बड़ा है। यदि दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं तो हम पहले दहाई के स्थान को देखते हैं। यहाँ पर दहाई के अंक दोनों बराबर हैं तो इकाई का अंक देखेंगे। 29 में 9 है इकाई पर और 22 में 2, तो 9 ज़्यादा है 2 से, तो 29 बड़ी संख्या होगी 22 से। इसमें भी हम पहले दहाई का अंक देखेंगे। पहली संख्या में दहाई पर 5 है और दूसरी में 8, तो 8 5 से ज़्यादा है, तो 87 बड़ी संख्या होगी। फिर से हम पहले दहाई का अंक देखेंगे। पहली संख्या में दहाई पर 9 है, दूसरी में है 4, तो 9 4 से बड़ा है, तो 98 49 से ज़्यादा है। आइए अब बिफोर, बिटवीन, आफ्टर के बारे में समझते हैं। पहले क्या, बीच में क्या और बाद में कौन सी संख्या आती है, इसे हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। हमारे पास चित्र में सबसे पहले शेर आया, इसके बाद कौन आएगा, हाथी आया। सबसे पहले शेर, उसके बाद हाथी, फिर आया भालू। बताइए हाथी से पहले कौन आया था, शेर, और भालू से पहले कौन आया था, हाथी। शेर के बाद कौन आया, हाथी, और हाथी के बाद कौन आया, भालू। अच्छा, शेर और भालू के बीच में कौन आया था, बिल्कुल सही, हाथी, हाथी आया था। क्या इसे हम संख्याओं में कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे पास 10 से 19 तक नंबर हैं। बाद वाला नंबर क्या होगा? 10 के बाद 11, 18 के बाद क्या आएगा, 19, 13 के बाद 14, 16 के बाद क्या आएगा, 17, बिल्कुल सही। ऐसे ही 20 के बाद क्या आएगा, 21, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 और 25 के बाद आया 26। ऐसे ही 52 के बाद क्या आएगा, 53, 54 के बाद 55, 58 के बाद 59 और 49 के बाद 50। अब हम पहले वाली संख्या पता लगाते हैं। इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा। तो 14 से पहले 13, 20 से पहले 19, 13 से पहले आएगा 12 और 19 से पहले 18, 45 से पहले 44, 41 से पहले क्या आएगा, 40, 44 से पहले 43 और 40 से पहले आएगा 39। इसी तरह 77 से पहले क्या आएगा, 76, 75 से पहले 74, 80 से पहले 79 और 78 से पहले क्या आएगा, 77। तो चलिए अब हम बीच की संख्या पता लगाना सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स दिख रहे हैं 14 और 16 एरो के साथ। इनके बीच में कौन सी संख्या है, जरा ढूंढिए। बिल्कुल सही, 14 और 16 के बीच में है संख्या 15, 15। ऐसे ही हमारे पास एरो के साथ 17 और 19 दो संख्याएं हैं। इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी है, देखिए। बिल्कुल सही, 18 है ये। तो 17 और 19 के बीच में जो संख्या आएगी वो 18। ऐसे ही 57 और 59 के बीच 58, 51 और 53 के बीच में 52। इसी प्रकार
55 और 57 के बीच 56 और 52 और 54 के बीच में है 53। 82 84 के बीच में 83, 81 और 83 के बीच में है 82। ऐसे ही 85 और 87 के बीच में 86 और 86 और 88 के बीच 87। चलिए अब संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लगाना सीखते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे, या कह सकते हैं हम नीचे की सीढ़ी से हमें ऊपर की सीढ़ी पर जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं 14, 12, 16, 13 और 18। मिस्टर बनी हमारे पास हैं, इनको गाजर तक जाना है, लेकिन उससे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले संख्या 12, फिर 13, उसके बाद आएगी 14, उसके बाद 16 और फिर 18। तो मिस्टर बनी गाजर तक पहुंच गए। ऐसे ही एक और उदाहरण द्वारा इसको हम समझते हैं। अब हमारे पास संख्याएं हैं 25, 31, 65, 87 एंड 54। चलिए मिस्टर बनी की फिर से मदद करते हैं। पहली संख्या छोटी 25, इसके बाद 31, 54, 65 और 87। अब हमें संख्याओं को घटते क्रम में लगाना है, तो मिस्टर बनी को नीचे आना होगा। तो उनकी मदद करते हैं हम घटते क्रम में संख्याएं लगाकर। उसके लिए सबसे ऊपर बड़ी संख्या और सबसे नीचे छोटी। तो सबसे बड़ी है इन संख्याओं में 76, इसके बाद 64, 43, 29 और 11। वेरी गुड, बनी को हमने नीचे पहुंचा दिया। एक बार फिर से मिस्टर बनी की मदद करते हैं। चलिए संख्याएं हैं 99, 76, 32, 55 एंड 24। तो सबसे बड़ी संख्या 99, फिर 76, इसके बाद 55, 32 एंड 24। वेरी गुड। तो मिस्टर बनी को हमने फिर से एक बार नीचे पहुंचा दिया। हे दोस्तों, मैं बंटू, भूले तो नहीं मुझे? आज हमने कितना कुछ सीखा। चलिए देखता हूं आपको कितना याद है। अब प्रैक्टिस टाइम, आपको ही सारे सॉल्व करने हैं। तो पहले में अनुमान लगाइए, गुच्छे में कितने अंगूर हैं और जार में कितनी जेली हैं। पता लगाइए। यहां पर हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या पहचाननी है और सही निशान भरना है। खुद से करिएगा। यहां पर हमें बाद में कौन सी संख्या आएगी ये पता लगाकर भरना है। आसान है। अब हमें पहले कौन सी संख्या आएगी ये पता लगाकर भरना है। आपको ही करना है। यहां पर हमें बीच वाली संख्या ढूंढनी है, सोचनी है और भरनी है। कितना आसान है। अब हमें बढ़ते और घटते क्रम में इन संख्याओं को लगाना है। जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।